सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फ्लैट रेडी है, कीज ले लो। और आप सोच रहे हो बस ईएमआई चालू, घर अपना और जिंदगी सेट। पर एक वीक के अंदर अंदर रियलिटी नॉक करती है। सोसाइटी चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज, इंटीरियर सेटअप, गैस पाइपलाइन, मीटर डिपॉजिट एंड मूव इन फीस। और आप बोलते हो ये सब तो किसी ने बताया ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज करते हैं पोस्ट पोजीशन चार्जेस का फुल ऑडिट। वेलकम बैक टू थिंग्स टू केयर, जहां हम बिल्डर के वेलकम होम हैम्पर से ज्यादा दूसरे हैम्पर के हिडन कॉस्ट पे चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक पोस्ट पोजीशन चार्जेस। फ्लैट तो ले लिया, पर असली खर्चे की बात अभी आई है। बिल्डर ने पोजीशन दे दिया, रजिस्ट्री हो गई, ईएमआई चालू हो गए, बट अब जो छोटे छोटे बॉम्ब्स गिरते हैं ना, वो आपके बजट का सर्जिकल स्ट्राइक बन जाता है। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं, क्या क्या पैसा और निकलेगा आपके पॉकेट से आफ्टर गेटिंग द कीज। सोसाइटी फॉर्मेशन एंड कॉर्पस फंड। सर 50,000 कॉर्पस फंड जमा करना पड़ेगा, सोसाइटी बनेगी ना। और आप सोच रहे हो ये कौन सा नया सोसाइटी टैक्स है। सो हियर्स द डील। कॉर्पस फंड एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो बिल्डर आपसे एडवांस में ले लेता है फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए। सोसाइटी फॉर्मेशन चार्जेस, बिल्डर जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है तो सोसाइटी हैंड ओवर करता है, उसके लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल्टर कॉस्ट आपके ऊपर। टिपिकल रेंज 25,000 to 1 lakh। बिगर द प्रोजेक्ट बिगर द अमाउंट। प्रो टिप, अक्सर बिल्डर्स बोलते हैं ये रिफंडेबल है। रिफंड तभी मिलता है जब बिल्डर ईमानदारी से अकाउंट्स दे और सोसाइटी बन भी जाए। मेंटेनेंस चार्जेस शुरू होने से पहले ही चालू। सर पोजीशन के टाइम पे 1 साल का मेंटेनेंस एडवांस देना पड़ेगा, यानी घर में घुसे भी नहीं और बिल आ गया। मेंटेनेंस इंक्लूड्स क्लीनिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, लिफ्ट मेंटेनेंस, generator, diesel, gardening if the builder is ambitious. Mostly 1 year advance charge लिया जाता है, ₹2 to 6 per square feet monthly। तो 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट का 24,000 to 70,000 annually। प्रो टिप, चेक करो क्या ये रेट बिल्डर डिसाइड कर रहा है या सोसाइटी। बिल्डर के टाइम पे तो जिम भी बंद और स्विमिंग पूल में सीमेंट ही होता है, फिर भी चार्ज फुल। इंटीरियर सेटअप, बजट का ब्लैक होल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, घर तो मिल गया, पर अंदर का सेटअप, मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स, फॉल सीलिंग, लाइटिंग, बाथरूम एक्सेसरीज, लेबर कॉस्ट एंड सिविल वर्क, ये सब मिला के 8 to 10 लाख तो उड़ जाते हैं एक नॉर्मल 2 BHK को लिवेबल बनाने में। फनी रियलिटी, घर रेडी तो है, पर मम्मी बोलती है यहाँ कैसे रहेंगे, किचन में शेल्फ ही नहीं है। बजट टिप, इंटीरियर के लिए मिनिमम 1,500 to 2,500 पर स्क्वायर फीट का एस्टिमेट रखो और कारपेंटर के सब एक साथ ही करवा लो, इस स्पीड से बचो। यूटिलिटी चार्जेस, लाइट, गैस, पानी, सबके अलग बिल। यू थॉट पोजीशन के बाद घर चालू हो जाएगा इंस्टेंटली, नॉट रियली। आपको करने होंगे इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉलेशन 5,000 to 15,000, पाइप्ड गैस कनेक्शन 8,000 to 12,000, वाटर सप्लाई डिपॉजिट बिल्डर सोसाइटी के थ्रू या डायरेक्ट बोर्ड के अंडर, DTH प्लस ब्रॉडबैंड 3,000 to 5,000 मिनिमम। और सबसे बड़ी बात, इनका इंस्टॉलेशन टाइम। घर तो रेडी है, पर लाइट मीटर लगने में 3 हफ्ते अलग लग जाएंगे। प्रो टिप, बिल्डर से पहले ही पूछ लो यूटिलिटी मीटर्स हैंडओवर के टाइम तक एक्टिव होंगे या नहीं। फ्लोर राइज चार्जेस, हाँ पोस्ट पोजीशन में भी। आप सोच रहे थे फ्लोर राइज तो पहले ही भर दिया था, बिल्डर बोलता है सर रिवाइज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से तो टॉप फ्लोर का एक्स्ट्रा पेमेंट पेंडिंग है। क्या ये लीगल है? मोस्टली नहीं, बट कुछ बिल्डर्स एग्रीमेंट में वे क्लॉजेस डाल देते हैं जिससे वो पोजीशन के टाइम एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हैं। So read the agreement to sale carefully. Legal tip, if any such demand comes after the OC is received, consult a property lawyer before paying blindly.
मूव इन चार्जेस, घर शिफ्ट करना भी इवेंट है। सर 10,000 मूव इन चार्जेस लगेंगे, लिफ्ट, मैन पावर और कॉमन एरिया क्लीनिंग के लिए। आप सोच रहे हो लिफ्ट में तो फ्रिज ही ले जा रहे हैं, ट्रक थोड़ी। बट सोसाइटी और बिल्डर कहेंगे वेयर एंड टेयर होता है। मूव इन मूव आउट चार्जेस इंक्लूड लिफ्ट पैडिंग, कॉरिडोर क्लीनिंग, पोस्ट शिफ्टिंग, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, डिपॉजिट इन केस किसी ने पेंट स्क्रैप कर दिया। टिपिकल रेंज 5,000 to 15,000। और हाँ, कुछ लग्जरी सोसाइटीज तो मूव इन टाइमिंग भी फिक्स करते हैं, सिर्फ ट्यूसडे या थर्सडे को शिफ्ट अलाउड होता है। लीगल ट्रांसफर एंड स्टैम्प चार्जेस, कहानी अभी भी बाकी है। पोजीशन के टाइम पर बिल्डर बोलता है सर रजिस्ट्रेशन तो हो गया, पर म्यूटेशन, नेम ट्रांसफर और शेयर सर्टिफिकेट के चार्जेस पेंडिंग है। म्यूटेशन एंट्री, म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स अपडेट, शेयर सर्टिफिकेट, सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में नेम ऐड करवाना, लीगल ट्रांसफर एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। All these can cost you 10,000 to 25,000 easily, depending on the city or state. Pro tip: ये सब चार्जेस बिल्डर के साथ पोजीशन चेकलिस्ट में लिखवा लो, वर्बल प्रोमिसेस पर मत जाओ। साइकोलॉजिकल कॉस्ट, सब कुछ सेट है पर पीस नहीं है। सबसे अंडररेटेड कॉस्ट, मेंटल पीस का EMI। फ्लैट रेडी है, इंटीरियर कंप्लीट है, बिल्स भर दिए, पर RWA नहीं बनी, मेंटेनेंस स्टाफ आते नहीं, लिफ्ट बंद पड़ती है, वाटर लो प्रेशर एंड डॉग वॉकिंग टाइमिंग पे लड़ाई। वेलकम टू सोसाइटी लाइफ। प्रो टिप: पोजीशन के बाद के पहले 6 महीने लो एक्सपेक्टेशंस, हाई पेशेंस रेशियो। बिल्डर से पुश करो और ग्रेजुअली RWA एक्टिव बनाओ। तो दोस्तों, घर लेना सिर्फ कीज लेना नहीं होता, पोस्ट पोजीशन एक नए लेवल का गेम है। अगर आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया है तो 3 to 7 लाख तक एक्स्ट्रा कॉस्ट तैयार रखो। सोसाइटी सेटअप, इंटीरियर्स, मेंटेनेंस और हिडन यूटिलिटीज के लिए। स्मार्ट बायर वही है जो पोजीशन के बाद भी अलर्ट रहे। और थिंग्स टू केयर को फॉलो कीजिए। nobrokerage.com को सब्सक्राइब करे बिना घर ना ले। और लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो पोजीशन के सपने देख रहे हैं बिना कैलकुलेटर के। टिल नेक्स्ट टाइम, फ्लैट मिलने से जिंदगी सेट नहीं होती, प्लानिंग से होती है।